Stefan Ortega Morano. No. Just sold my car to Stefan Ortega. Just sold my car to Stefan Ortega. Hey, wow! Stefan Ortega Morano. What a save! Son Heung-min, ये सब करने वाला था भाई, फुल ऑन कम शॉट हमारे मुंह पे, सिटी के मुंह पे। और स्पर्स का तो कुछ होना था भाई। स्पर्स एक पॉइंट के साथ चैंपियंस लीग का स्पॉट सेव नहीं होना था उनका, कुछ नहीं होना था। हमारा कुछ रहना नहीं था भाई। हमारा टाइटल आंखों के सामने से निकल जा, फिसल गया था भाई। Stefan Ortega Morano is already a fucking city legend. Legend, absolute legend. That category कहां स्टैच्यू चाहिए? इत्तेहाड के कौन से कोने में स्टैच्यू चाहिए? बोलना क्या भाई, शेख भाई, खालदून भाई, absolutely fucking deserve it. भाई सब एक कैंची, वो 2014 का जिराड की आत्मा घुस गई थी कंजी में भाई, और खत्म होने वाला था सबको आंखों के सामने से। और यूजुअल सस्पेक्ट सन जैसा हरामी जो भी तो तंग किया हुआ पहले भी भाई, कितनी बार हमारे सामने प्राइम लियोनेल मेसी बन जाता है बेंचो, हक दिया था मुंह पे मारे, कर दिया था सीजन खत्म हमारा। स्टेफन ओर्टेगा, oh man, I don't need to hype this man, स्टेफन ओर्टेगा मारे, I just don't need। मैं कब से बोल रहा हूं भाई, we are just lucky कि हमारा सेकंड कीपर एक वर्ल्ड क्लास लेवल का, एक ऐसी लेवल का है जिसके लिए कोई भी टॉप क्लब, कोई छोटा मोटा क्लब नहीं, कोई भी टॉप क्लब खुशी 250-300 पर वीक की वेज फेंक देगा और उसको साइन कर लेंगे। That is absolutely that good a guy. And I just hope and pray कि तुम यहां पे रुको, you stay at this club and wow man, it's just a luxury to have. It's absolutely fucking luxury to have someone like you. इस स्पर्स के स्टेडियम में भाई भैंचो, जब से 4 साल हो गए जब से स्टेडियम बना, हमने जीत रहे भाई। हमारा एक गोल नहीं हुआ प्रीमियर लीग में स्टेडियम में कल से पहले। सो इट वाज लाइक नर्व थे, सिटी के फैन में नर्व थे, सिटी के प्लेयर्स में नर्व थे भाई। सिटी वाज सो लाइक सिटी द फर्स्ट हाफ। पेप पोस्ट को मैच कॉन्फ्रेंस में बोला ये कि भाई सिटी प्लेयर वर प्लेइंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उनको पता था कि यहां जीते नहीं और दूसरा अगर आज हार गए तो या ड्रॉ हो गया तो बात खत्म। सो कॉन्सिक्वेंसेस का प्रेशर दिमाग पे था while performing on the pitch, and that's what happens, that's pressure, that's nerves। ये जो सिटी के गेम में बिल्कुल देखिए, आई विल से कि सिटी अपने परफॉर्मेंस लेवल के आसपास भी कल परफॉर्म नहीं किया। सेम विद आर्सेनल वीकेंड में क्या किया, ओल्ड ट्रैफर्ड जाके दे शोड लॉट ऑफ नर्व्स, लॉट ऑफ सिली पासेस, लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्लमजी। ये तो यूनाइटेड जो पनिश नहीं कर पाया, एंड आई विल से स्पर्स ने पनिश करने की कोशिश की, कुलिसेस्की एट टाइम्स, मतलब स्टेफन ओर्टेगा मोरानो मैन, अगर हम ये लीग जीतेंगे व्हिच वी आर ऑब्वियसली लाइकली हमें जीतना चाहिए, सो आई विल से कि स्टेफन ओर्टेगा मोरानो मैन, दिस वाज द मोमेंट, दिस वाज इट, दिस वाज फकिंग इट मैन, एंड वी broke the curse at Tottenham Hotspur fucking stadium, and this is exactly why we signed fucking Erling Haaland, this is exactly why। 90th minute of the game, penalty, composure, calmness, हालांकि वो नर्वस था, सब नर्वस होते हैं, सब आदमी एट द एंड ऑफ द डे, but the penalty he took, that character he showed, the personality he showed, and this is exactly why we signed player like Erling Haaland। Wow, Kevin De Bruyne, the scare up delivery, man, nerves थे, बहुत सारे nerves थे। सिटी को मैच जीतना था, it was must win game, और जब हम एक गोल से आगे थे ना, फिर पेप गार्डियोला किसको लेके आया, जेरमी डोकू। I was like, मैं अपनी बताता हूं, ये होता है एक फर्क एक जीनियस फुटबॉल मैनेजर में और मेरे जैसे एक आम फुटबॉल फैन में। I was like, नहीं यार, एक गोल से आगे है, मैच में कम कंट्रोल है, तो why not ग्रिलिश, जब फुल मैच फिटनेस पे आ गया है तो ग्रिलिश को लेके आओ भाई, ग्रिलिश कंट्रोल देगा, हमें क्या नहीं चाहिए डोकू का, ग्रिलिश हमें बॉल रिटेंशन देगा, हमें एग्जैक्टली वही चाहिए एक गोल की लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट पेप गार्डियोला डिड व्हाट पेप गार्डियोला डू, ही इज अ फकिंग जीनियस। बेसिकली पेप ने सेंस किया कि सिटी एक गोल से आगे हो गई है, अब स्पर्स थोड़ा और चढ़ के खेलेगा, थोड़ा और एडवांस खेलेगा, प्लेयर कमिट करेगा, पेड्रो पोरो फुलबैक को और कमिट कराएगा आगे, इनसाइड या आगे, बिकॉज उनको गोल चाहिए, उनको चैंपियंस लीग का स्पॉट वहां पे है। व्हाट डज दैट मीन, डोकू की फ्रेश लेग 70 मिनट के बाद
स्पर्स की हाई लाइन, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये दाव काम करेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सिटी कल पूरा मैच बहुत ज्यादा डायरेक्ट थी। कल को यूजुअल सिटी नहीं थी कि भाई बिल्डअप कर लें, बहुत ज्यादा बॉल रख लें, फिर फाइनल थर्ड में होता है ना सीक्वेंस ऑफ पासेस, वो सब 15-20 पास करेक्ट करें फिर जाके ग्राइंड करें। नहीं, कल सिटी वाज लिटिल बिट डेस्परेट आई विल से एंड मोर डायरेक्ट। लॉन्ग बॉल बहुत ज्यादा खेले जा रहे थे। काइल वॉकर को राइट साइड पे कितनी बार प्ले ऑन किया गया, बट काइल वॉकर कई बार रन सही नहीं, कई बार काइल वॉकर की क्रॉसिंग की क्वालिटी, थ्रो बॉल की क्वालिटी सही नहीं, एंड दैट्स अंडरस्टूडेबल। बट दिस Doku move, I think it made the match for us. It absolutely fucking made this game for us. That's Pep Guardiola and his masterclass, man. That's what you do. और ये मैच सिटी के लिए फिर बनाया किसने? डोकू ने सेकंड हाफ में, स्टेफन ऑर्टेगा ने सेकंड हाफ में। फिर लोग बात करते हैं अरे सिटी यार, अरे सिटी का नेट स्पेंड चला गया बिलियन में, अरे पेप गार्डियोला चेक बुक मैनेजर है, क्या कर लेगा पेप गार्डियोला। भाई सिटी से दुगुना यूनाइटेड और चेल्सी स्पेंड किए पिछले 5 साल में। सिटी से 100 मिलियन ज्यादा आर्सेनल स्पेंड किया पिछले 5 साल में। अब सिटी 1 मिलियन या फ्री एजेंट लिया इसको, स्टीफन ऑर्टेगा को। तुम कहां थे भाई? तुम्हारी स्काउटिंग कहां थी? तुम्हारी मैनेजमेंट कहां थी? तुम्हारे डिसीजन मेकिंग क्यों खराब थे? चेकबुक साइनिंग है स्टीफन ऑर्टेगा, वर्ल्ड क्लास कीपर सिटी का, चेकबुक साइनिंग है। 45 मिलियन में डोकू साइन किया हमने। तुम दुगना पैसा देके 90 मिलियन का मुद्रिक तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। कोई 100 मिलियन का एंटनी लेके बैठा है यूनाइटेड वाला विंगर। 35 मिलियन में ट्रॉसार्ड आर्सेनल के लिए डिफरेंस क्रिएट किया। सिटी के लिए डोकू 45 मिलियन में कितना पोटेंशियल का प्लेयर है। तो दिस इज स्काउटिंग ब्रो। यू डोंट वांट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम सिटी। वी डोंट गिव अ शिट व्हाट यू से एज अ राइवल, बट फैक्ट्स आर देयर ब्रो। फैक्ट्स तो बात तो फैक्ट्स पे होनी चाहिए ना। दिस इज सिटीज ब्रिलियंस। होता है टॉप टू बॉटम एक हायरार्की के लेवल्स होते हैं, फ्रॉम चेयरमैन टू सीईओ टू ओनरशिप टू डायरेक्टर टू मैनेजर टू स्काउट्स टू द प्लेयर्स। एक लेवल वर्सी ऊपर एक वो स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई सिटी का पैसा, अरे पैसा तुमने भी फेंक कर भाई, बहुत क्लब है पैसा फेंक रहे। क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। गंभीर एक स्टेटमेंट आई एंज पोस्टेकोग्लू की, जिसपे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आई थिंक लास्ट के 48 आवर्स में आई फिगर्ड आउट कि ये क्लब इनसाइड एंड आउटसाइड कितना फ्रेजाइल है। अब इसमें इनसाइड और आउटसाइड के ध्यान से सुनना, ये बहुत 2 अहम चीजें हैं। पहले मैं एंज पोस्टेकोग्लू की बात करता हूं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? This guy is frustrated from outside and heartbroken from inside. ये रिफ्यूजी कैंप से, ग्रीक से ऑस्ट्रेलिया था भाई। इसके पास छत तक नहीं थी घर के लिए। इसके बाप ने इसको पूरी जिंदगी नेवर गिव अप करना सिखाया है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है, जीतना सिखाया है, फाइट करना सिखाया है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गाय लाइक दिस और फॉर एनी मैनेजर एट दिस लेवल? वो जीतने के लिए खेलेगा, उसके लिए चैंपियन लीग स्पॉट दांव पे था भाई। सो शिट मैन कि आर्सेनल लीग जीते, सिटी लीग जीते, ही वांट टू विन इट फॉर स्पर्स, दैट्स ऑल। तो मैनेजर को मैं समझ सकता हूं, मैनेजर को समझ सकता हूं इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अब मैं स्पर्स फैन का भी यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूं। एंज पोस्टेकोग्लू तो अभी 1 साल पहले इस क्लब में आया है, शायद 2-4 साल बाद नहीं होगा, और ना 10 साल पहले था ना 10 साल बाद होगा। व्हाट डज दैट मीन? कि स्पर्स के फैन को पता है भाई स्ट्रीट्स पे उनकी राइवलरी किसके साथ है, स्ट्रीट पे उनकी राइवलरी बैंटर लड़ाई किसके साथ है। उनको लंदन में जीना है, उनको बैंटर पूरी जिंदगी सहन करना है। सो आई अंडरस्टूड दैट एज वेल क्यों वो नहीं चाहते थे कि आर्सेनल लीग जीते या सिटी कल हार जाए। सो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टूड है, ठीक है, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टूड है। बट फिर एक और बात है, स्टेटमेंट है इनसाइड और 48 आवर, लास्ट के 48 आवर और इनसाइड वर्ड। इनसाइड व्हाट डज दैट मीन? इनसाइड कौन लोग होते हैं? स्पोर्टिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, मैनेजमेंट। सो आई डोंट नो पिछले 48 घंटे ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन होगी, और सिर्फ पिछले 48 घंटे के अंदर ही हुई। क्या उसको इंटेंशन दिखे मैनेजमेंट के, उसको क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसको मैनेजमेंट की बातों से लगा कि नहीं यार, मतलब देवर मे बी मैनेजमेंट ने कुछ सिग्नल दिए होंगे या फिर टॉक कुछ कैजुअल होगी कि नहीं यार आर्सेनल एंड दिस एंड आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, इट कुड बी समथिंग एल्स। बट अगर मैनेजमेंट के अंदर से ऐसा उसको लगा होगा, that's fucking massive problem। और फिर मैनेजर इतना ओपनली आके बोल रहा हूं, that's a huge problem टॉटनहम हॉटस्पर। कॉन्टे लास्ट ईयर क्या किया था कि स्पर्स के प्लेयर है, मैनेजमेंट है, मीडियोक्रिटी है इस क्लब में, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लब एंड ऑल, ओपनली बेस्ट क्लब, पूरी जलील किया था उसने मैनेजमेंट को। सो दैट वाज इट, दैट वाज एंड ऑफ द रोड फॉर हिम।
इस चीज के आगे जाके कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। व्हाट डज दैट मीन? क्या आज पोस्टेकोग्लू स्पर्स पार्ट वे होने वाले हैं? देखो यार, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, तुम अपने बेस्ट प्लेयर हैरी केन लूज किए सीजन, एक रिलेटिवली यंग टीम, एक मैनेजर जिसका पहला सीजन प्रीमियर लीग में, वो लिटरली तुम्हें यूरोपा लीग तो लेके आया भाई। एटलीस्ट तुम्हारी इस टाइम में कोई आइडेंटिटी तो है, तुम्हारी कोई फिलॉसफी तो है, तुम्हारा कोई प्रिंसिपल तो है, तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले तो है, तो प्रोग्रेस तो दिख रही है ना, किस डायरेक्शन में स्पर्स आगे बढ़ रहा है। तो तुम्हें इस मैनेजर को बैक करना चाहिए, तुम्हें इस मैनेजर को फंडिंग देनी चाहिए, इस मैनेजर के आइडिया के हिसाब से प्लेयर लाने चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी बैकिंग दिस गाय। इसका काउंटर पार्ट है 2 साल हो गए प्रीमियर लीग में, 1 साल पोस्टेकोग्लू से ज्यादा। पोस्टेकोग्लू को 100 मिलियन नहीं मिला बजट पूरा, वो चूतिया 400 मिलियन उड़ा दिया 2 सीजन में। क्या किया? ना कोई स्टाइल ऑफ प्ले दिखता है, ना कोई यूनाइटेड वाला स्ट्रेचर वाली को परफॉर्मेंस दिखती है ग्राउंड में, कॉन्फ्रेंस लीग तक की फट रही है खेलने को। कम ऑन, लेवी को डिसीजन लेना, स्पर्स फैन तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम्हें सोचना है। हो गया आर्सेनल का मैच, घंटा आर्सेनल, तुम आर्सेनल को छोड़ो, तुम अपना देखो ना, तुम्हें क्या करना है आगे जाके। should stand behind your manager, and most importantly this management should stand behind their manager, man. He is the guy for you, I'm telling you, he is the guy. Back him financially, emotionally, every possible way. Just fucking back Ange Postecoglou. He deserves this, he deserves your backing, not this heartbroken statement. इनसाइड आउटसाइड तो मान लिया मैंने, फैन वैन का, इनसाइड से तुम्हें इतना वो लग रहा है, सो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। आई होप ये प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। बीइंग अ फुटबॉल फैन, मैं पूरा सीजन एंजॉय किया हूं भाई, स्पर्स का फुटबॉल एंड ऑल। आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट भाई। एक प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी दिखती है पहले सीजन में। इट्स नॉट इजी टू डू। पेप गार्डियोला अपने पहले सीजन में प्रीमियर लीग में स्ट्रगल किया था भाई, कुछ नहीं था वो सिटी के साथ। सो यू गॉट टू शो योर बैकिंग फॉर द मैनेजर। ये दैवा दिन स्पर्स को ऐसा लग रहा है ना कि जोसे मौरिन्यो आया, सैक कर दिया, कॉन्टे बड़ा मैनेजर आया, सैक कर लिया। भाई आजकल मैनेजर की दुनिया देख लो, बहुत स्कॉट करके लाने पड़ते हैं लोग। लुक एट लिवरपूल, लुक एट बायर्न म्यूनिख, रैल्फ रैगनिक जैसा आदमी मना कर दिया उनको। सो ये भ्रम में मत रहो कि हम स्पर्स हैं, स्टेडियम बन गया तो नो 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 नो, बैक योर मैनेजर, जस्ट फकिंग बैक हिम। एंड फॉर सिटी देखो, वेस्ट हैम एट होम, इट्स नॉट गोना बी इजी गेम। 2 साल पहले एस्टन विला एट होम, वी थॉट इट्स इजी गेम। टाइटल सिटी की जेब में है, टाइटल लॉक हो चुका है। 75th मिनट 2-0 डाउन एट होम एज वेल। तो वेस्ट हैम के पास सितारे हैं, चाहे पाकेता हो, चाहे मोहम्मद कुदूस हो, चाहे सोचुक हो, चाहे जेरार्ड बोवेन हो, असला बारूद सब तैयार है उनके पास। सो वन मोर गेम, दैट्स ऑल आई कैन से। One more game and that's all, City. Come on, City.